जी ठीक है सिद्धार्थ जी, आप रहिए हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, एनसी माहेश्वरी जी, जो कि चेयरमैन हैं फॉरसाइट ग्रुप के, इसके अलावा कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं और अर्थव्यवस्था को बारीकी से समझते हैं। माहेश्वरी जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। माहेश्वरी जी, किस तरह से देखा जाए, हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी कई प्रकार के संकेत देखे और उसके बाद आज बजट का दिन है, क्या एक बड़ी चुनौतियां सरकार के पास और उससे निकलने का रास्ता क्या? क्योंकि आपको जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, डिमांड जनरेट करनी ही पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अब कदम उठाने ही पड़ेंगे। उस लिहाज से क्या बड़े कदम हमें दिखाई पड़ सकते हैं इस बार के बजट में? देखिए, वेरी ट्रू, आपने जो कहा बिल्कुल निसंदेह इस समय जो भारत की वित्तीय स्थिति है और जो भारत के क्या बाकी सब कंट्रीज की स्थिति है, बहुत कोरोना ने कारण उनको डिवेस्टेटिंग इफेक्ट दिया है और उससे निकलने के लिए आउट ऑफ बॉक्स कुछ हमें नया करना पड़ेगा। एक ट्रेडिशनल हमारी थिंकिंग थी, हम मान के चलते थे कि कभी भी ऐसा आएगा, रिसेशनरी प्रेशर होगा तो आप एक्सपेंसेस को बढ़ा दीजिए, आप थोड़ा सा बजटरी एलोकेशन को बढ़ा दीजिए, सोशल स्पेंडिंग को बढ़ा दीजिए, तो उससे शायद वो टेम्परेरी गैप को पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस बार हमारे रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है। जैसे हमने देखा कि अभी जीएसटी में तो चलो कलेक्शन ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल आ गई है, पर पिछला जो 7 मंथ का डेफिसिट था वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो तो करीब 20% अभी भी कलेक्शन कम चल रही है। तो हमारे पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमें इस लिमिटेड रिसोर्सेज से कुछ आउट ऑफ बॉक्स चीजें सोचनी पड़ेंगी। हमें एक मल्टी थ्रॉन्ग्ड अप्रोच को लेनी पड़ेगी, जो कि दूसरी अप्रोच से, जो अभी तक की ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उससे हटकर चलने वाली अप्रोच को रखना पड़ेगा। जैसे मसलन, हाँ मसलन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा, मैं वहीं आने की बात कर रहा था कि इस बार हमारे पास एरिया में, हमारा एरिया जो हमारे पास जो हमारे तर्कश है उसमें कौन कौन से बांध है जिससे हम इन विपत्तियों को सामना कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो उपलब्धि हमारे पास है, जो कि पुराने शायद फाइनेंस मिनिस्टर्स के पास नहीं होती थी, दैट एरे ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डिजिटल डिवाइसेस। अगर हम टोटली डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर बात करते हैं तो जो हमारा डीबीटी है, जो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो चीज पहले 100 रुपए हम गवर्नमेंट खर्चा करती थी और शायद वो 50 से 60% ही नीचे पहुंच पाता था, अगर हम अभी उसको डीबीटी के थ्रू या और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं उससे हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा दें, तो उस एफिशिएंसी को बढ़ाने से हम 100 रुपए खर्च करके 95 या 100 रुपीज ही अपने रूरल बेनिफिशियरी को दे पा सकते हैं। तो उससे उसका जो इफेक्ट आएगा, जिसको हम सिमुलेशन इफेक्ट कहते हैं, सिमुलेशन इफेक्ट कहते हैं या मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं अपनी टेक्निकल इकोनॉमिक लैंग्वेज में, उन सारी चीजों का बड़ा इजाफा होने वाला है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, हमें इस समय एक्सपेंसिस बढ़ा के, हमें वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, हम बात करते थे हमेशा कि एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, वो एक्सपेंडिचर बढ़ाने की एक लिमिट है। हमने इकोनॉमिक में एक कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का। जब भी हम एक्सपेंसिव, जो भी हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हम उसको डायरेक्ट बढ़ाते जाएंगे तो उसकी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती चली जाती है और अल्टीमेटली कोशिश होती है कि नलीफाई हो जाती है उस पर। इसलिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि ये बजट 100 ईयर्स का एक अलग से लैंडमार्क बजट होगा, जहां पे मेरे हिसाब से जो फोकस है वो कॉस्ट रिडक्शन पे होगी, कॉस्ट रिडक्शन पे होगी। और हमें फॉर्मेलिटीज को कम कैसे करना है, लिटिगेशन को कम कैसे करना है, हमें बिजनेस को, ईज ऑफ बिजनेस को कैसे प्रोवाइड करना है। अगर आज भी हम बात करें, अगर एक छोटी एसएसआई को भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए करीब 11 से 12 फॉर्मेलिटीज की बात करते हैं। अगर हम हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की बात करें, होटल को आज एक लाइसेंस लेने के लिए करीब 50 से 52 नई डिफरेंट